दोस्तों खराब से खराब ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे रिपेयर करते हैं आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे उस ब्लूटूथ स्पीकर को आप कबाड़ से क्यों न लेकर आए हो, सेटअप बाय सेटअप आपको इस वीडियो में बनाने की तरीका बताएंगे, जिससे बहुत आराम से कितना खराब होगा ब्लूटूथ स्पीकर तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑन कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, ना इसमें कोई लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर इसको चार्ज में लगाकर देखें तो ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। इसका चार्जिंग पिन ये है मोबाइल वाला। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें भी कोई इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। आप गौर से देखिएगा ना तो कोई भी ना रेड ना ब्लू ना येलो कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इसको चलिए खोलते हैं और एक एक पार्ट पुर्जा को चेक करके देखते हैं। तो अभी इसको हमने स्क्रू एक दो गो था, बाकी ये स्क्रू तो इसमें से निकाल दिया गया था, तो यहाँ से उसको भी खोल दिए। अब इस स्पीकर को आराम से यहाँ से खोल देंगे। कोई भी स्पीकर आपके पास हो ना, ब्लूटूथ स्पीकर इस प्रकार का, तो सेम इसमें किट दिया हुआ रहता है जिससे आप बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हो। इसका ये एक सेल लगा हुआ रहता है, ये सेल को यहाँ से उखाड़ दिया गया है। अब इस सेल का आप स्थिति देख सकते हो, इस बैटरी का आप ध्यान से देखिएगा ना तो ये पूरा चिटिया गया है। चिटियाने का अर्थ आप समझते होंगे, इसमें से नहीं तो इसमें से देखिएगा, इसमें का जितने भी केमिकल है ना सब इसमें से बाहर निकल रहा है। ये बैटरी तो देखने में ही खराब लग रहा है, फिर भी हम चलिए पहले बैटरी ही चेक कर बैटरी को चेक करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीमीटर रख दे रहे हैं और ये माइनस की प्रोब और प्लस की प्रोब को यहाँ पे टच करके देखेंगे। तो अभी मल्टीमीटर में देखिएगा पूरा 0 के 0 शो कर है, बल्कि यहाँ पे दोनों तरफ से हम प्रोब को टच किए हैं। तो ये देखने में ही खराब लग रहा है, तो ये चलेगा कहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैटरी की तार को छोड़ा लेना है। ये पहले से टूटा हुआ है हल्का हल्का, यहाँ से छोड़ा लिए। अब एक आपको बैटरी इस प्रकार का लेना है, लिथियम 18650 3.7 वोल्ट की बैटरी है। चाहे आप इसमें 1200 mAh का लगाओ, 1800 mAh लगाओ, या 2000 लगाओ, 2200 लगाओ, या 2600 लगाओ, कितनों mAh का लगा सकते हो, लेकिन 18650 मॉडल नंबर का बैटरी लगाइएगा जो 3.7 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी ले ली है, शायद आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा होगा। 18650 2200 mAh का है, 3.7 वोल्ट का। ये कितने वोल्ट चार्ज है, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाएगा कि ये बैटरी चार्ज है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे टच करेंगे, अभी मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 3.94 वोल्ट, यानी लगभग ये फुल चार्ज के करीब है। अब चलिए इस बैटरी को इस पे सोल्डिंग करके देखते हैं कि शायद उससे भी काम बन जाए। बैटरी में दोनों तरफ से माइनस प्लस की तार को सोल्डिंग कर दिए। अब चलिए इसको फिर से ऑन करके देख लेते हैं, शायद अभी भी ऑन हो जाए। आशा लगा हुआ है कि ऑन हो जाए, तो अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको बोर्ड को खोलना है। तो बोर्ड में खोलने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिया हुआ है, तो चारों स्क्रू को चलिए खोल लेते हैं। चारों स्क्रू खोलने के बाद में इस ढक्कन को हटाइएगा तो इसका बोर्ड आपको पूरा क्लियर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे तो बोर्ड देखने में लग रहा है कि कामयाब है, कहीं से सड़ा हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। फिर भी इसको चेक करते हैं। तो पहले आपको बैटरी की तार चेक कर लेना है, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा बैटरी की तार हम चेक कर लें तो टूटा हुआ नहीं है। तो यहाँ तक पहले आपको सप्लाई चेक करना है, माइनस प्लस को। तो आप मल्टीमीटर से ही चेक कीजिएगा। ये माइनस की पॉइंट यहाँ पे टच है और प्लस की यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिएगा तो शायद यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3.94 वोल्ट, यहाँ पे तो क्लियर बता रहा है। फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है यहाँ से सेट। तो इस स्विच को आपको चेक करना है कि ये स्विच खराब है या सही है। तो इस स्विच को चेक करने के लिए चलिए यहाँ पे पहले खोल लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड भी यहाँ पे 2 स्क्रू से कसा हुआ है। तो इस बोर्ड को भी यहाँ से खोल लिए। अब उसके बाद में इस बोर्ड को बाहर की साइड निकालिएगा। अब ये पूरा यहाँ से निकल गया। ये ऑन ऑफ जो स्विच है ना, हो सकता है ये भी खराब हो। तो पहले देखिए यहाँ पे ये चालू हो गया, यहाँ पे आप सुन सकते हो चालू हो गया था। एक बार चालू हो गया था, इस तरह हिला डोला रहे थे, देखिएगा ये टूट गया है, हल्का सा लगा हुआ था, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्विच यहाँ से टूट गया है। तो इस स्विच को आप चाहे तो नया चेंज कर सकते हो अगर नया मिल रहा है। अगर नया स्विच नहीं मिल रहा है, ये छोटे वाला हम आपको नजदीक से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप क्लियर आप देख पाइएगा, ये जो स्विच है ना, ऑन ऑफ करने वाला स्विच, अगर यहाँ से ये टूट गया है, खराब हो गया है। अगर आपको ये नया स्विच अब मिल रहा है तो इसको चेंज कर दीजिएगा, तो ये ऑन होने लगेगा। अगर टूटा हुआ है तो, नहीं तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर टूटा हुआ है तो ये स्विच नहीं मिल रहा है तो आपको कौन सा इसमें जुगाड़ लगाना है आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये चार्ज नहीं हो रहा था, तो पहले इसको चार्ज लगाकर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये अभी भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट देख लेना है। ये पिन देखने में ही लग रहा है कि खराब है, तो चलिए इसमें हम दूसरा पिन लगाकर देखते हैं इसमें कौन सा पिन लगेगा। तो वही जो मोबाइल वाला पिन होता है ना,
कीपैड फोन वाला ये सब पिन होता है, यही सब पिन इसमें भी लगता है। तो चलिए दूसरा पिन लगा देते हैं। पिन लगाना तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें नया चार्जिंग जैक हमने लगा दिया। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं चार्ज में लगाकर जो ये चार्ज काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे चार्ज में हम लगाएंगे ना, तो ये पता चलेगा जो चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रेड कलर की बत्ती जल रही है, इसका मतलब कि ये चार्ज होने लगा। उसके बाद में चार्जिंग हमने ओके कर दिया और स्पीकर का एक वायर यहाँ पे टूटा हुआ था, इसको भी यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। दो काम तो इसमें कंप्लीट कर दिए। अब तीसरा काम बाकी रह गया ऑन ऑफ स्विच। तो इस प्रकार की छोटा वाला ऑन ऑफ स्विच मार्केट के अंदर में जल्दी नहीं मिलता है, तो मेरे पास भी नहीं है जिसमें हम दूसरा चेंज कर दे। तो इसमें हम एक छोटा सा जुगाड़ लगाएंगे। इस प्रकार की टर्च वाला स्विच तो आपके पास जरूर होगा। ये स्विच ले लीजिएगा और इस स्विच को इस तरह मोड़ लेना है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह सीधा मोड़ लीजिएगा नीचे की तरफ, फिर दूसरे वाला ले को भी इस तरह मोड़ लीजिएगा और इसी स्विच को उसके जगह पर लगाएंगे। तो यहाँ पे साइड में देखिएगा, इस जगह पर इसको लगा देंगे तो ये आसानी से सेट हो जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ पे फिट करते हैं। तो ये कैसे फिट होगा, तो आप सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और सोल्डिंग आयरन से इस लेग पे हल्का सा 1 से 2 सेकंड दबाइएगा और रोक दीजिएगा। नहीं तो ज्यादा देर इस पे आप सोल्डिंग आयरन रखे रहिएगा ना, तो फिर ये स्विच खराब यहाँ पे हो जाएगा। 1 से 2 सेकंड लास्ट। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा और फिर से दूसरे साइड और 1 से 2 सेकंड इस पर दबा दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। फिर इस स्विच को लगाने का यही तरीका है। नहीं तो आप नया स्विच भी खराब कर लीजिएगा अगर ज्यादा देर इस पे टच करके रखिएगा सोल्डिंग आयरन। तो इस तरह सेट कर लेना है। इसका दोनों लेग इस तरह अंदर की साइड यहाँ पे निकल गया, शायद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस जगह पे। अब उस जगह पे आपको 2 तार की सोल्डिंग करना है। इस स्विच की दोनों लेग पे एक एक तार को सोल्डिंग कर दी है। उसके बाद में अब इस दोनों तार को इस बोर्ड पे सोल्डिंग करना है जहाँ पे स्विच लगा हुआ है। तो इस जगह पे ये स्विच लगा हुआ है, इसके नीचे साइड आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको 5 पिन देखने को मिलेगा। इसमें 2 पिन मेन है, ये वाला पिन और ये देखिएगा, ये वाला पिन यहाँ आया हुआ है कॉइल के पास से और ये पिन डायरेक्ट इस डायोड पे गया है। तो इसी दोनों पिन पे एक एक तार को सोल्डिंग करना है। तो चलिए इस दोनों पिन पे एक एक तार को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों तार को सोल्डिंग कर लिए। अब इस तरह इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको चालू करके यहाँ पे देखेंगे आपके सामने। हम यहाँ पे चालू करेंगे। ये वाला ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाए हैं, इसको एक बार दबाएंगे तो ये ऑन होगा। ब्लूटूथ मोड। अभी आप यहाँ पे सुन सकते हो, देख भी सकते हो, ये ऑन हो गया। अगर इसको बंद करना हो तो इस स्विच को फिर दोबारा दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ से चार्जिंग भी कंप्लीट हो गया, बैटरी भी कंप्लीट हो गया, स्पीकर भी कंप्लीट हो गया और इसका ऑन ऑफ स्विच भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कबाड़ से कबाड़ स्पीकर को हमने ठीक कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, हम आपको वहां पे 100% रिप्लाई जरूर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।